हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक प्रोसेस कंसेप्ट से। प्रोसेस के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रोग्राम के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम प्रोग्राम किसे कहते हैं, और प्रोग्राम समझ में आने के बाद हमें प्रोसेस का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, program is a set of instructions written in a particular sequence to perform a specific task। जब हम कंप्यूटर के अंदर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ताकि वो एक कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करें, तो उस चीज़ को हम प्रोग्राम कहते हैं। मतलब कि हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं जिनका एक प्रॉपर सीक्वेंस है, और उन सीक्वेंस को फॉलो करने के बाद जो टास्क कंप्लीट हो रहा है वो पूरी चीज़ कंबाइंड होकर प्रोग्राम कहलाती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम्स जो है हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, .exe फाइल्स। जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे मोस्टली सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं या इनबिल्ट प्रोग्राम्स या इनबिल्ट EXE फाइल्स जो होती हैं हमारी, वो सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर होती हैं। हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो हर सब कुछ प्राइमरी मेमोरी में नहीं स्टोर हो सकता, इसलिए हम मैक्सिमम चीज़ें सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो उसी तरह से हमारा प्रोग्राम भी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। जब भी हमें अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है, यानी कि वो EXE फाइल को हमें एग्जीक्यूट करना है ताकि हमारा वो जो टास्क है जिसके लिए हमने वो प्रोग्राम लिखा है वो पूरा हो सके, तो हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें उसको लोड करना पड़ता है सेकेंडरी मेमोरी से उठा के प्राइमरी मेमोरी में। In order to execute a program, we should first load the program from secondary memory into the primary memory। प्राइमरी मेमोरी में उस प्रोग्राम का होना जरूरी है, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। तो so when a program is loaded into the primary memory for execution, that executing state of a program is called a process। जब हम प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से उठा के प्राइमरी मेमोरी में लाते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो जो एग्जीक्यूटिंग स्टेट होती है प्रोग्राम की, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम सबके सिस्टम पे नोटपैड होता है। तो हम जब भी हम नोटपैड पे क्लिक करते हैं तो notepad.exe जो प्रोग्राम है वो एक्टिव हो जाता है। नोटपैड जो है notepad.exe की हेल्प से चलता है। तो जब भी हम नोटपैड आइकन पे क्लिक करते हैं कुछ काम करने के लिए, तो नोटपैड एक प्रोग्राम है, लेकिन जब हम नोटपैड पे क्लिक करते हैं तो नोटपैड जो है एक प्रोसेस को स्टार्ट करता है, that runs the notepad program। For example, notepad.exe is a program stored in a computer memory, but when user click on the notepad icon to work in it, a process is started that runs the notepad program। तो notepad पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कि notepad प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। यानी कि notepad प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिंग स्टेट जो है प्रोसेस की हेल्प से मिलती है हमें। एक प्रोग्राम के सेवरल प्रोसेसेस हो सकते हैं, एक प्रोग्राम के अंदर सेवरल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब सपोज करिए कि मैंने एक नोटपैड की कई सारे इंस्टेंस खोल रखे हैं, कई बार मैंने नोटपैड को अपने सिस्टम पे खोल रखा है। तो जितनी बार मैं नोटपैड को खोल रही हूँ रन करने के लिए, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ईच नोटपैड प्रोग्राम रनिंग इज रेफर्ड एज ए प्रोसेस। जितनी बार मैं नोटपैड को खोली हूँ, एक बार खुला हुआ है मेरा, फिर मैंने दूसरा नोटपैड खोल लिया, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, मैंने कई नोटपैड खोल रखे हैं। तो जितनी बार मैं नोटपैड पे क्लिक करके उसे खोल रही हूँ, तो हर एक बार नोटपैड प्रोग्राम एक प्रोसेस क्रिएट कर रहा है जो कि मुझे दिख रहा है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं किसी भी नोटपैड पे काम कर सकती हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम तो एक पैसिव स्टेट है, और जब हमारा वो पैसिव स्टेट एग्जीक्यूटिंग बन जाता है तो वो प्रोसेस बन जाता है। तो प्रोग्राम व्हेन लोडेड इनटू प्राइमरी मेमोरी एंड इज इन एग्जीक्यूटिंग स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। हर एक प्रोसेस को मेमोरी के अंदर एक एड्रेस स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। एड्रेस स्पेस ऑफ ए प्रोसेस कंटेन्स द मशीन लैंग्वेज कोड, डेटा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। जो एड्रेस स्पेस होता है किसी भी प्रोसेस का, उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं मेन। एक तो उस प्रोसेस का कोड जो कि मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है। सेकंड, डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट के अंदर वो सारे डेटा होते हैं, ग्लोबल डेटा, स्टैटिक डेटा, एक्सटर्नल डेटा और लोकल वेरिएबल्स एंड अदर वेरिएबल्स जो कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए ज़रूरत है। एंड प्लस दी स्टैक सेगमेंट।
और थर्ड होता है स्टैक सेगमेंट, जिसके अंदर वो प्रोसेस अपना टेम्पररी डेटा स्टोर करता है। तो हर एक प्रोसेस को एक एड्रेस स्पेस मिलता है जिसके अंदर उसका कोड होता है, डेटा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। इसके अलावा प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के साथ एसोसिएट होता है पीसीबी, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर जिस भी प्रोसेस का वो पीसीबी होता है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं। वो इन्फॉर्मेशन होती हैं प्रोसेस की आईडी, जिस भी प्रोसेस का वो पीसीबी है उस प्रोसेस की आईडी स्टोर होगी उसके अंदर। सेट ऑफ रजिस्टर्स, वो रजिस्टर्स जो कि वो प्रोसेस यूज़ कर रहा है। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है जो पॉइंट करता है कि कहाँ से हमें नेक्स्ट एड्रेस उठाना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस उठाना है। तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होती है। प्रोसेस का स्टेट होता है, एक जो प्रोसेस होता है, आप अभी हम आगे देखेंगे, कई स्टेट में रह सकता है, जैसे रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट एक्सेट्रा। तो प्रोसेस कौन सी स्टेट में है इस टाइम, उसका करंट स्टेट स्टोर होता है। और इसके अलावा बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के दौरान ज़रूरत होंगी या ऑपरेटिंग सिस्टम को उस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत होंगी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम पीसीबी के अंदर स्टोर करते हैं। पीसीबी हम कह सकते हैं कि एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है ताकि वो प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस हैं उनको एफिशिएंटली मैनेज कर सके। उसको हर एक प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि उसे पीसीबी से मिलती है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन की वजह से वो डिफरेंट प्रोसेसेस को एफिशिएंटली मैनेज कर पाता है। A process need various system resources like CPU, memory, input output devices, file, etc. to perform the given task. इसके अलावा हर एक प्रोसेस को कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फाइल्स एक्सेट्रा, ताकि वो अपना काम को, जो जिस काम के लिए उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा जा रहा है, वो एफिशिएंटली पूरा कर सके। एक सिस्टम में एक साथ कई सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दे आर मैनी प्रोसेसेस रनिंग एट द सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम। ये जो प्रोसेस हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, यूज़र प्रोसेस या फिर सिस्टम प्रोसेस। यूज़र प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं यूज़र का कोड, डेट एग्जीक्यूट यूज़र कोड, या फिर सम किसी एप्लीकेशन को या किसी यूटिलिटी को। हम कह सकते हैं कि यूज़र के द्वारा लिखे गए कोड को एग्जीक्यूट करने वाले प्रोसेस जो होते हैं वो यूज़र प्रोसेस कहलाते हैं, या वो किसी यूटिलिटी या किसी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो कि यूज़र ने लिखी है, तो वो सारे यूज़र प्रोसेस के अंदर आते हैं। वो प्रोसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं वो सिस्टम प्रोसेस कहलाते हैं। सिस्टम प्रोसेसेस को हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशिएट करता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिस्टम प्रोसेसेस को सिस्टम कॉल्स की हेल्प से स्टार्ट करता है। यूज़र उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम ही उन्हें इनिशिएट और एग्जीक्यूट कर सकता है। और ये क्रिटिकल प्रोसेसेस होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए होते हैं फंक्शनिंग के लिए, जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शनिंग के लिए, मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शनिंग के लिए, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट फंक्शनिंग के लिए। तो ये सारे वो प्रोसेस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वायर्ड हैं, तो दे आर कॉल्ड एज सिस्टम प्रोसेसेस। और जो यूज़र को रिक्वायर्ड होते हैं अपने एप्लीकेशन, अपनी यूटिलिटी, अपने कोड को रन करने के लिए, वो यूज़र प्रोसेसेस होते हैं। एक प्रोसेस जो है कुछ सब प्रोसेस भी क्रिएट कर सकता है, उन सब प्रोसेसेस को हम चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं। जिस प्रोसेस ने उन्हें क्रिएट किया होता है इन चाइल्ड प्रोसेस को, वो पेरेंट प्रोसेस कहलाता है। मतलब कि एक प्रोसेस बहुत सारे चाइल्ड प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकता है, और मेन जो प्रोसेस होता है जिसने इन चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट किया होता है वो पेरेंट प्रोसेस कहलाता है। वो जो चाइल्ड प्रोसेस है uses some of its parents process resources, वो अपने पेरेंट की जो रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं, पेरेंट प्रोसेस को जो भी रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा वो और नई रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं कि पेरेंट के पास ऑलरेडी कुछ फाइल्स हैं जिनको चाइल्ड प्रोसेस यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर उसे कुछ एडिशनल फाइल्स ज़रूरत हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से उन फाइल्स की रिक्वेस्ट कर सकता है। एक चाइल्ड प्रोसेस में फर्दर क्रिएट सब प्रोसेस, एक चाइल्ड प्रोसेस भी फर्दर मोर सब प्रोसेसेस क्रिएट कर सकता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है, जितने चाहे सब प्रोसेस क्रिएट हो सकते हैं। हाउएवर चाइल्ड प्रोसेस कैन नॉट एग्जिस्ट इफ द पेरेंट प्रोसेस इज टर्मिनेटेड। एक बार अगर हमने जो मेन पेरेंट प्रोसेस है उसे टर्मिनेट कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया, तो उसकी जो चाइल्ड प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। हम चाइल्ड प्रोसेसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं, पेरेंट प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन अगर हमने पेरेंट प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया तो चाइल्ड प्रोसेस नहीं चलेंगे।
पेरेंट चाइल्ड, ये सब काफ़ी डिटेल्स की चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ डिस्कस नहीं करी हैं। यहाँ हमें सिर्फ प्रोसेस और उसके कंसेप्ट को डिटेल में थोड़ा समझना था, जो कि हमने यहाँ समझने की कोशिश की है।